हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी 2026 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ शॉपकीपर मार्क्स अ बैग एट ₹3000, ठीक है, एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है, उसने अपना मार्क प्राइस कितना रखा, 3000 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट कितने दे रहा है वो 25% का। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए एमपी और सीपी का कुछ रिलेशन होता है। तो एमपी बाई सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है, एमपी कितना है 3000 बटे में सीपी, और प्रॉफिट कितना है 20%, तो 120 हो गया ये। और डिस्काउंट कितना है 25%, तो डिस्काउंट कितना है 100 में से 25 गया 75, काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई, 300 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है, तो 4 मतलब 4 4 25 ज़ा 100। सीपी की वैल्यू आ गई 25 इंटू में 75, तो मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ 12 यहाँ, 25 7 ज़ा 175, तो ये हो गया 1875। 1875 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई एंड जेड enter into a partnership and their shares are in the ratio 1/4 ratio 1/16 1/10। पहले तो आप इनका शेयर निकाल लो। 1/4 है, 1/16 है और 1/10 है, तो इनका एलसीएम कितना होता है 80। तो हमें नीचे 80 बनाना है, तो 4 की टेबल में 80 किस पे आता है 20 से, तो 20/20 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 की टेबल में 80 किस पे आता है 5 पर, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 की टेबल में 80 किस पे आता है 8 पर, 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे तो 80 हट गया, ये हो गया 20 रेशो 5 रेशो 8। एक्स विड्रॉज 1 आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद एक्स ने अपना 1/4 कैपिटल निकाल लिया। जेड विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द पार्टनरशिप। प्रॉफिट ऑफ 2511 इज डिवाइडेड अमंग देम। व्हाट इज द जेड शेयर। देखो, अब 20 रुपये एक्स ने 4 महीने के लिए लगाए जमा में, अब 1/4 निकाल ले तो बचा कितना 15। अब 20 का 1/4 कितना होता है 4 5 20, 5 रुपये निकाल लिए। 15 इंटू में कितना बचा भाई, कितने टाइम के लिए 8 महीनों के लिए। इसने कुछ नहीं किया, पूरे 12 महीने चलाए हैं पैसे। इसने पहले 4 महीने चलाए, फिर आधा निकाल लिया, बचा 4, कितने महीनों के लिए 8 महीनों के लिए। तो 4 समय से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 20 जमा 15 दूनी 30, फिर 5 3 ज़ा 15, क्योंकि 4 चला गया ना, 4 कॉमन लिया तो 3 बचा, 5 3 ज़ा 15 रेशो 8 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 20 और 30 50 रेशो 15 रेशो 16। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब 2511 है, इसमें जेड का शेयर कितना है 16 अपॉन में कितने में से 15 और 30 80 और 81, 81 में से 16, तो बस 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 7। 71 से पहले क्या आता है 9 7 ज़ा 63, बचा कितना 8, 9 9 ज़ा 81, फिर 9 से काट दो, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, आंसर आया 31 इंटू में 16, तो 31 16 ज़ा यूनिट डिजिट 6 आ रहे हैं, तो 496 इज द राइट आंसर। आंसर चेक भी कर लेते हैं, है ना, आंसर चेक भी कर लेते हैं कितना आंसर है। यस, 496 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रमेश सेल्स अ टेबल टू मुकेश एट अ प्रॉफिट ऑफ 44% एंड मुकेश सेल्स इट टू जैबिन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ जैबिन पेज 150348, द कॉस्ट प्राइस फॉर रमेश इज। देखो, रमेश के लिए समझ लो वो एक्स रुपीज़ का था, रमेश ने कितने में बेचा 44% के प्रॉफिट में, तो रमेश को मिला कितना 144%। तो ये मुकेश के लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मुकेश ने जैबिन को कितने में बेचा 25% के प्रॉफिट में, तो जैबिन को कितना मिला इसका 125%, और जैबिन ने पे कितना किया है मतलब मुकेश को कितना मिला 125%, तो जैबिन ने कितना पे किया 1503। यहाँ पे बराबर में 1503 आएगा, नहीं है समझ आए तो दोबारा देखो। रमेश ने एक्स में ख़रीदा, किसको बेचा मुकेश को, तो जितने में मुकेश ने ख़रीदा वो रमेश का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 44% का प्रॉफिट है, तो 144%। अब ये क्या मुकेश का कॉस्ट प्राइस, जो मुकेश का कॉस्ट प्राइस है वो जैबिन का क्या है
जो मुकेश का सेलिंग प्राइस है वो जयबिंद का क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो मुकेश का सेलिंग प्राइस कितना है, 25% का प्रॉफिट, तो 125/100। और अब ये क्या है, जयबिंद का कॉस्ट प्राइस, तो बराबर में हो गया 1503। काट देते हैं, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। 5 20 ज़ा 100, 2 10 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। फिर काट देते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 6, 9 6 ज़ा 54, बचा 6, 9 7 ज़ा 63, फिर 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आ गई 167 इंटू में 5। 5 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर। 835 इज़ द राइट आंसर। 835 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड ₹880 एज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 880, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, बटे में 100। 5 टू द 10 से 0 कट गया, प्रिंसिपल आ गया 8800, 8800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग इतना रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। वॉल के डायमेंशंस ये हैं। वाइल द सैंड एंड सीमेंट मिक्सचर ऑक्यूपाई 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। अगर 60% टोटल वॉल्यूम सैंड और सीमेंट की है तो ईंटों की कितनी हुई, 40%, तो इसका हो गया 82 इंटू में 51 इंटू में 9/10, और इसका 40%। अब ये जो आपका ये क्या है, ईंटों की वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x इंटू में एक ईंट की वॉल्यूम कितनी है, नीचे 100 क्यों लगाया, नीचे 100 इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। 82 से 82 कट गया, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 60, ठीक है। 4 25 ज़ा 100, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और ये कितना हो गया, 3 17 ज़ा 51, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 0 आ रहा है। x की वैल्यू आ गई 17 इंटू में 25 इंटू में 50। 1 0 जहाँ पे दिख रहा है वही आंसर है, बस इसी में 1 0 है, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर सलज टेक्स 5 hours more than the Kevin. If Salaj doubles his speed, then he would take 3 hours less than the Kevin. Salaj's original speed is, देखो डिस्टेंस क्या है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पहले सलज को 5 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। मान लो सलज की स्पीड थी s और केविन की स्पीड थी k, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, 80/s माइनस 80/k इज इक्वल्स टू 5। अब अगर सलज की स्पीड हो जाती है 2s, तो अब उसको केविन से कम टाइम लगता है, तो 80/k माइनस 80/2s इज इक्वल्स टू 3। समझ आया, दो इक्वेशन बन गई, ठीक। तो यहाँ से आप 80/k की वैल्यू निकाल लो। 80/k बराबर है 3 प्लस 80/2s, 240 सा। 80/k की जगह वैल्यू रख दो, 80/s माइनस 3 प्लस 40/s बराबर है 5। तो 80/s माइनस 3 माइनस 40/s बराबर है 5। तो 80 माइनस 40 कितना हो गया, 40/s, ये माइनस में इधर आकर प्लस में 8 हो गया, 8 5 ज़ा 40। s की वैल्यू आ गई 5। s की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Question number 7, at a health club 40% of the members are women and 60% of the members are men. If the average age of men is, देखो हम मान लेते हैं 10 है, वीमेन कितनी है 4 और मैन कितने हैं 6। इफ़ द एवरेज एज ऑफ मैन इज़ 55 ईयर्स, एवरेज एज इनकी कितनी है 55, एवरेज एज ऑफ वीमेन इज़ 41, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द ऑल मेंबर्स। आपको मैंने ये पहले भी बताया, जो कम वाला है ना वो मान लो सबकी एवरेज एज है, 41 सबकी एवरेज मान ली, लेकिन इनकी 41 तो नहीं है, कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। कितने लोगों पर, 6 लोगों पर। अब ये जो 6 लोगों पर 14 ज़्यादा है, सबको बराबर दे दो,
10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 14 6 ज़ा 112 सॉरी 14 5 ज़ा 70 14 6 ज़ा 84 तो नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट 8.4 तो 41 प्लस 8.4 कितना हुआ 49.4। एवरेज एज कितनी हो गई सबकी 49.4। क्लियर 49.4 is the right answer. Question number 8. A rectangular piece of paper 11 cm and 4 cm is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 cm. ठीक है, देखो ऐसे ये रेक्टेंगुलर पेज था, सॉरी एक ये ऐसे रेक्टेंगुलर पेज था, इसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ मिला दिया और रेक्टेंगल बन गया। तो ये वाली जो लेंथ थी 11 ये क्या बन गई 2πr, नीचे सर्कल बन गई है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है πr स्क्वायर एच। तो एच तो आपको पता है 4 है ना, एच कितनी है 4, रेडियस नहीं पता वो यहाँ से निकालेंगे। 2πr कितना है 11, तो 2 × 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 11, 11 1 11, 11 2 22, r की वैल्यू आ गई 7/4। तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू में 7/4 इंटू में 7/4 इंटू में वो हाइट कितनी है 4, 7 से 7 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, तो 2 2 4, 2 11 22, 77/2 आ गया, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16, 38.5, 38.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन ग्राफ, मैं पेस्ट कर देती हूँ लाइन ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ आ गया है हमारे पास। इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज लेसर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। भाई कौन से साल में वैकेंसी पिछले वाले साल के मुकाबले में कम हुई, 2021 में ही दिख रहा है साफ। पहले ग्राफ ऊपर को जा रहा है फिर नीचे को चला गया, तो 2021 इज द राइट आंसर, 2021 इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। ए अलोन कैन, दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 2 दिन में। ए जो है वो किसी काम को कर सकते हैं अकेले 12 दिन में। बी अलोन कैन डू 80 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन, तो पहले निकाल लेते हैं, मान लेते हैं टोटल वर्क 12 है, तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 6 यूनिट। ए अकेला कितना करते हैं 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 6 यूनिट, ए अकेला करते हैं 1 यूनिट, तो बी ने कितना किया 5 यूनिट, है ना। बी ने कितना किया 5 यूनिट डेली, तो अब काम कितना है 12 गुना में 80 टाइम्स। बी रोज़ कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो 5 से भाग कर दो, 5 1 5, 16 ज़ा, तो 16 2 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 16 1 16 और 3 19, 192। कितने दिन लगेंगे 192, राइट। क्वेश्चन नंबर 11। इन अ डिवीजन इन डिवीजन सम द डिवाइजर इज 9 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। देखो जो डिवाइज़र है वो इफ़ द रिमाइंडर इज़ 18, देखो जो डिवाइज़र है ना, देखो ये होता है आपको पता है ना, ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन, और जो नीचे आता है वो रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर कितना दिया है 18, आपको पता है क्या बोला उन्होंने, डिवाइज़र इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। तो ये हो गया 9 टाइम्स द क्वेश्चन बराबर है 3 × 18, 18 3 का कितना होता है 54। आप ये आपको ये तो पता चल गया आपका डिवीज़र कितना आ गया 54, क्वेश्चन कितना आ गया 9 2 18, क्वेश्चन आ गया 6। अब आपको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र कितना है आपका 54, क्वेश्चन कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 18, बस मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24 का 2 यहाँ, 6 5 30 32, 324 प्लस 18, 8 4 12 का 1 2 3 4, 342, 342 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 16 डेज। तो ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 डेज में, और सी कर सकता है 16 डेज में। इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखो 12 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल लो, 12 15 और 16 का, तो यहाँ से 3 आ रहा है, 3 4 12, 3 5 15 और 16, अब 4 आ रहे कॉमन,
बस 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 3 ज़ा 12, 20 ज़ा 240, तो ये हो गया 20। 15 के टेबल में 240 किस पे आता है? 16 पर। और 16 के टेबल में 240 किस पे आता है? 5 3 ज़ा 15 पर। ठीक है, बस टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 5 11 का 1 2 3 4 5, 51। 240 को आप 51 से डिवाइड कर दो। 51 4 ज़ा होगा समथिंग, कितना होगा? 51 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 204। बचा कितना? 36 यूनिट। तो ये कितना हो गया? 240 अपॉन में 51। 3 से काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। So 4 12/17 is the right answer. 4 12/17 is the right answer. Question number 13. A group of pilgrims planned to cover a distance of 140 km in 3 stages. They covered 104 km by train at a speed of 120 km per hour and 24 km by bus at 40 km per hour. देखो, एक पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है 3 स्टेजेस में। 104 किलोमीटर ट्रेन से, 24 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज टू बी कम्प्लीटेड ऑन फुट। एट व्हाट स्पीड दे मस्ट वॉक फॉर द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ देयर एंटायर जर्नी टू बी एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड है ना, देखो 50 किलोमीटर पर आवर होने के लिए एट व्हाट स्पीड मस्ट दे वॉक। आप मेरी बात ध्यान से समझो, टाइम कितना लगना चाहिए? अगर एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर है तो 140 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया? 14/5 आवर्स, है ना। टोटल इतना टाइम लगना चाहिए था। अब आप देख लो कितना टाइम लग चुका है। 104 बटे में 120 प्लस 24 अपॉन में 40, इतना टाइम अभी तक आपका लग चुका है। और कितना डिस्टेंस कवर करना रह गया? 104 और 24 कितना हो गया? 128। तो अभी 12 किलोमीटर कवर करना रह गया। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 12 बटे में टाइम आपको निकालना है। इतना टोटल टाइम लगना चाहिए था, इतना टाइम आपका लग चुका है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, ये हो गया 120, तो ये हो गया 104 जब मैं 43 ज़ा 120, 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72, 4 5 6, 176 अपॉन में 120, है ना। 176 अपॉन में 120, सही है ना। 43 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 काट देते हैं। क्या हो गया? 4 3 ज़ा 12, 30 हो गया ये। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, फिर 2 से 22 और ये हो गया 15। इतना टाइम लग चुका है। 22 बटे 15 टाइम लग चुका है। टोटल टाइम लगना था 14/5, माइनस कर दो। 14/5 में से 22/15, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 5 3 ज़ा 15, 14 3 ज़ा 42 माइनस 22 कितना आ गया? 22। 20 बटे 5, 20 बटे 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। 4/3 आवर्स लगना चाहिए, है ना। डिस्टेंस कितना कवर करना रह गया? 12। तो 4/3 से डिवाइड कर दो। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। मुझे पता ये नहीं समझ आया, इसको दोबारा देखो। करना क्या है इसमें? देखो, क्वेश्चन में इसलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता ये नहीं समझ आया है ना। दोबारा देखो इसको। 140 किलोमीटर तोड़कर कवर करने हैं। यहाँ पर 104 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चली है। तो कितना टाइम लगा 104 कवर करने में? 104 बटे 120 काट लो। 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 2 ज़ा 8, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 30, फिर काट दो 13 और 15, 13/15 आ गया, है ना। इतनी देर लगी, 1 घंटे से कम टाइम लगा। फिर 24 किलोमीटर कवर किए 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 4 10 ज़ा 40,
4 5 20, 4 6 24, 8 से काट देना चाहिए था, 3 3/5। टोटल अभी तक इतना टाइम लग चुका है। एलसीएम ले लो, ये हो गया 13, 5 3 15, 3 3 9, 13 और 9 कितना होता है, 9 और 3 12, 22/15। अभी तक इतना टाइम आपका लग चुका है, इतने घंटे आपके लग चुके हैं, ठीक है। अब बचा कितना है, द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज टू बी कम्प्लीटेड ऑन फुट। कितनी जर्नी कंप्लीट हो गई, 104 और 24 कितना हो गया, 128। बचा कितना, 12 किलोमीटर अभी डिस्टेंस कवर करना रहता है। और ये कैसे करेंगे हम, फुट पर। उन्होंने बोला है कितनी स्पीड से वो चलें कि 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड आए। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, आपके पास टोटल डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड है, तो टोटल टाइम निकल सकते हैं 140/50। तो आपका टाइम लगना चाहिए 14/5। अभी तक टाइम लग चुका है 22/15। तो कितना टाइम पैदल चलने में लगेगा, 14/5 में से 22/15 घटा दो, ये आ गया 15। 5 3 15, 14 3 42 माइनस 22 कितना आया, ये आ गया 20/15। 5 3 15, 5 4 20। इसका मतलब 4/3 आवर्स आपको पैदल चलना है। पैदल कितना डिस्टेंस कवर करना था, 12। 4/3 से डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। 4 3 12, 3 3 9, 9 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14, Pramod has two grandsons आशीष एंड केतन। 13-year-old आशीष गेट सम मनी फ्रॉम द प्रमोद। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि ये अभी तक हर पेपर में आया और मैंने करवाया है। आप करके इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज एज इज 19। तो वॉल्यूम क्या होगा, 19 इंटू 19 इंटू 19, एच का क्यूब। अब आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, 9 9 जा 81 का 1, 1 9 जा 9, 9 आ रहा है, मतलब 19 का क्यूब 6859 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बाय हाउ मच इज 30% ऑफ 80 ग्रेटर देन 20% ऑफ 45। 30% का मतलब क्या है, 30/100 ऑफ 80, 8 3 24। 20% का मतलब क्या, 1/5 इंटू में 45। 9 कितना ज़्यादा है, 24 में से 9 घटा तो कितना हो गया, 15। 15 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रोपोर्शन में तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 12 गुना में 21 बराबर है 7 गुना में एक्स। 7 3 21, एक्स की वैल्यू आ गई 12 3 36। 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। Question number 18, a dishonest dealer claims to sell his goods at the cost price but uses a weight of 800 ग्राम instead of 1 kg. What is his gain percentage? देखो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं तो भाई जो प्राइस है ना उसी पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ। तो वो क्या दिखा रहा है, सीपी उसका क्या दिखा रहा है वो। आप मान लो 1 ग्राम 1 रुपये का है, ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि मैं 1000 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ, तो उसके पास सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 1000 रुपये, लेकिन उसकी जेब से कितना जा रहा है 800। तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 200 का। कितने पर, 800 पर, इंटू में 100%। 2 4 द 8, 425 ज़ा 100, 25% का फ़ायदा ले रहा है वो। क्लियर, 25% का फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द 8 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज़। तो 40569p14। तो सम ऑफ डिजिट 5 4 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, ये हो गया जो 9 के 3 के टेबल में आता है उनको छोड़ते चलो। 4 और 1 5, 5 की जगह में क्या वैल्यू डाल लो मैक्सिमम कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। 5 और 1 6 है ना, प्लस 3 एक और एक में आप 3 जोड़ते जाओ, 5 और 1 6, और फिर एक की जगह और क्या हो सकता है, 5 4 9 जमा में 4 में फिर 3 जोड़ दो, 4 3 7, 7 में 3 जोड़ दो, 10 हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू पी की कितनी है, 7। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40 kg, 49, 57 एंड 76 एंड 36 kg इज। देखो आप देखो आंसर 50 के आसपास है, तो आप 50 को एवरेज मान लो, ठीक है। ये कितना कम है, 10। ये कितना कम है, 1। ये कितना ज़्यादा है, 7। ये कितना ज़्यादा है, 26। ये कितना कम है, 14। तो नेट चेंज कितना आ रहा है, ये हो गया 11। 11 में से 7 गया, घटा 4, घटा 14 जमा 26, तो ये हो गया घटा 18 जमा 26। कितना एक्स्ट्रा हो गया ये,
8 है ना, 16 में से 8 गया 8 8 जो है वो 5 लोगों में बराबर बांट दो क्योंकि एक्स्ट्रा बचे। तो कितना हो गया 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30, 1.6 सबको और मिल गया। तो एवरेज वेट कितना हो गया 51.6। 51.6 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।